Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello, my dear students. We have already done our 2 chapters from the book, My English Companion, and I hope you have understood them very nicely. Now, today we are going to do our 3rd chapter. This is The Aged Mother. Okay, it's a very nice chapter and it is written by Matthew Bassieu, right? So, in this chapter, we will find how a king was cruel and what were the rules he made. इस जो चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक राजा कितना ही क्रूर था और उसने कैसा रूल बनाया। और जैसे कि टाइटल है चैप्टर का द एज्ड मदर, एक मदर जो कि काफ़ी एज की है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल टेल यू द मीनिंग्स ऑफ दिस डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर गिवन एज अ प्री रीडिंग। फर्स्ट इज डेस्पोटिक, इट मीन्स तानाशाह और निरंकुश शासक जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं ना, जो अपनी मर्जी से हर काम करता है। देन सजेस्टिव इज सूचक, फेलिंग इज कमिंग, किसी चीज़ की कमी होना, प्रॉम्प्टेड उकसाना, बारबरस इज क्रूर, अबंडनिंग इज त्याग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज विडोड, विधवा, हम्बल विनम्र, रेकलेस बेपरवाह, स्नैप्ड काटना, हेस्टेंड मीन्स जल्दबाजी, ब्लेज चमकना, एबॉलिश्ड खत्म, एंड फ्रेलिटी कमजोरी। Now we will read the story. Let's read the story. The Aged Mother. Okay. Long ago there was a province in Japan called Shining, and it was governed by a despotic leader. He was a good warrior, but he had a great dislike for anything suggestive of failing health and strength. बहुत समय पहले की बात है कि जापान में एक प्रोविंस थी जिसका नाम शाइनिंग था, और इसका जो राजा था ये किसके द्वारा गवर्न थी, एक बहुत ही निरंकुश शासक, बहुत ही क्रूर सा लीडर था इसका, और वो एक बहुत अच्छा योद्धा था। लेकिन उसको एक चीज़ नापसंद थी, वो थी कि किसी तरह से कोई बीमारी या अच्छी हेल्थ ना हो या स्ट्रेंथ की कमी हो, ऐसी चीज़ें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरे राज्य में लोग कमज़ोर हों। This prompted him to make a cruel law for the province, and the entire province was given strict orders to immediately put all the aged people to the death. और इस चीज़ ने उसको क्या करने के लिए उकसाया, उसने एक बहुत ही निर्दयी सा लॉ बनाया अपनी प्रोविंस में कि जितने भी लोग यहाँ पे जो बूढ़े हैं उनको बहुत जल्दी इमीडिएटली मार दिया जाए। और इतना क्रूर दिन थे वो, इतने बुरे दिन थे उस वक्त के, निर्दयी दिन थे। और ये जो कस्टम था, ये जो रिवाज था बूढ़े लोगों को मारना, ये कोई अनकॉमन नहीं था, बड़ा ही कॉमन सा था, लोगों के लिए आम बात थी। In the same province lived a poor farmer and his aged mother, widowed mother, at the foot of the mountain. They owned a bit of land which supplied them with food, and they were humble, peaceful and happy. तो ऐसे ही उस प्रोविंस में एक गरीब फार्मर था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ, विधवा माता के साथ रहता था वहीं पहाड़ियों के नीचे, और उसकी अपनी छोटी सी लैंड थी जिससे उनका गुजारा चलता था। वो दोनों ही बहुत ही विनम्र थे, शांत थे और खुश थे। द पुअर फार्मर लव्ड हिज एज्ड मदर एंड डेल्ट विद हर वेरी टेंडरली। जो वो फार्मर था अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता था। द ऑर्डर बाय द डेस्पॉट फिल्ड हिज हार्ट विद सॉरो। Other people didn't think twice about obeying the order of the governor, but this farmer was very unhappy. कहते कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी उस ऑर्डर को क्या कहते हैं मानने के लिए एक भी मिनट या एक सेकंड नहीं लगाया, दोबारा सोचा ही नहीं, कोई दूसरा थॉट नहीं दिया। लेकिन ये जो फार्मर था ये बिल्कुल भी खुश नहीं था इस ऑर्डर से। However, he had to obey the orders so that the farmer prepared for what
at that time was considered the kindest way of death. फिर भी उसको उस ऑर्डर को मानना था, उस फार्मर को, इसलिए उसने सोचा कि कोई ऐसा आसान सा तरीका हो जो कि वो अपनी मदर के लिए सोचे. Just at sunset, when his day's work ended, he took some unwhitened rice, which was the main food for the poor, and cooked it, dried it, and tied it in the cloth which he swung in the bundle around his neck, along with the pot filled with cool water. तो उसने क्या किया, कुछ अनपॉलिश्ड से राइस थे उसके पास, उसने उनको बॉईल किया, कुक किया, उनको सुखाया और एक कपड़े में बांधकर उसके अपने नेक के अराउंड उसको एक पोटली में बांध लिया और साथ में एक छोटा सा पॉट, एक घड़ा ठंडे पानी का ले लिया. Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain. फिर उसने उस मदर को, अपनी मदर को जो कि लाचार थी, उनको अपने कंधों पर उठाया, अपने बैक पर उठाया और वो अपनी दर्द भरी जो दुखदायी जो जर्नी थी उसको शुरू किया. द रोड वॉज लॉन्ग एंड स्टीप. जो रोड था वो बहुत ही लंबा था और इसकी जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल सीधी थी, स्टीप थी. एंड द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड एंड रिक्रॉस्ड बाई मेनी पार्ट्स मेड बाय द हंटर्स एंड द वुड कटर्स. वो बहुत ही संकरा सा रास्ता था, छोटा सा टाइट सा रास्ता था जिसके बीच में से और कितने ही रास्ते निकलते थे जो कि शिकारियों ने और लकड़हारों ने अपने कन्वेंस के लिए बनाए थे. एट सम प्लेसेस दे गॉट लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड बट ही डिडंट थिंक अबाउट इट. कुछ जगह पर उनको वो रास्ता वो भूल रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा. He was about to abandon his dear mother, so that it didn't matter which path he took to reach the mountain top. वो माँ को छोड़ना चाहता था, अपनी प्यारी माँ को. ये उसको नहीं पता था कि ये रास्ता उसको कहाँ ले जाएगा, बट वो ऊपर जाना चाहता था. Oh, on he went, climbing blindly upward, ever upward towards the high bare summit known as Opsuma, the mountain where the aged mother was abandoned. ऐसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहा था, उस पीक के ऊपर जिसका नाम था एब्सूमिया, द माउंटेन जिसमें कि वो अपनी बूढ़ी एजेड मदर को छोड़कर आना चाहता था. The eyes of the old mother were not so dim that they could not notice the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious. उस बूढ़ी माँ की जो नज़र थी, आइज़ इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि वो ये नोटिस ना कर पाए कि वो कितना ही बेपरवाही से जल्दी जल्दी से वो रास्ते को क्रॉस कर रहा है. तो उसका जो दिल था वो और भी चिंतित हो गया. Her son did not know many parts of the mountain and his return might be dangerous, so she stretched forth her hand and snapped twigs from bushes as they passed. She quietly dropped the handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted with tiny piles of twigs. At last, the summit was reached. Weary and heartsick, the youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to be loved one. अब जो बूढ़ी माँ थी वो इस चीज़ को देखकर उसको पता था कि उसका मन नहीं कर रहा, लेकिन उसका बेटा उसको छोड़ने वाला है. तो उसने सोचा कि मेरा बच्चा इन रास्तों से अनजान है, तो वापसी के वक्त उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो इसलिए उसने क्या किया, वो चुपचाप से धीरे धीरे अपनी जो टहनियाँ थी वहाँ से वो तोड़ती गई और उनको इधर उधर फेंकती गई, ताकि उसका जो बच्चा था, उसका जो बेटा था, उसको कोई अनकम्फर्ट ना हो वापसी में. Gathering fallen pine's needle, he made a soft quilt. Now, weary and heart-sick, the youth gently released his burden silently, prepared a place of comfort as his last duty to be loved one. अब वो थका हुआ था, बेमनसा था. उसने धीरे से अपनी माँ को वहाँ उतारा, क्योंकि अब वो देखिए लिखा हुआ ना, एट लास्ट द समिट वॉज रीच्ड, उस चोटी पर पहुँच गया था. तो उसने धीरे से अपनी माँ को वहाँ उतारा और उसके लिए एक सॉफ्ट सा कुशन बनाया. उसने वहाँ से जो नुकीली जो पत्ते थे, पाइन नीडल्स, उनको उसने इकट्ठा किया और उनका एक सॉफ्ट सा कुशन बनाया और बड़े धीरे से अपनी माँ को उसके ऊपर बिठा दिया.
He wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart, he bade farewell to his mother. उसने अपना जो कोट था वो अपनी माँ को दिया, उसके कंधों पर डाल दिया और आंसू भरी आंखों से उसको फेयरवेल विदाईगी दी, दुखी मन से, aching heart. ठीक है. The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instructions. उसकी जो कंपकपी आवाज़ थी माँ की, उसमें कोई भी निस्वार्थ लव था. उसने अपने बच्चे को लास्ट इंस्ट्रक्शन दी. Let not thine eyes be blinded, my son, she said. The mountain road is full of dangers. उसने कहा कि बच्चे, तुम्हारी आंखें वहाँ पे धुंधला ना जाए, तुम्हें देखना कहीं बंद ना हो जाए. ये जो रास्ता है ये बहुत ही खतरों से भरा पड़ा है. Look carefully and follow the path where you see piles of twigs. The mountain road is full of dangers. Look carefully and follow the path where you see piles of twigs. They will guide you to the familiar path farther down. The son's surprised eyes looked back over the path, then at the poor old shriveled hands, all stretched and soiled by her work of love. उसने कहा कि रास्ते में ये रास्ता खतरनाक है और तुम्हें वहाँ पे कुछ लकड़ियों के ढेर मिलेंगे जिससे कि तुम्हें लगेगा कि तुम ये इस रास्ते से पहले गुजर चुके हो. उसका जो बच्चा था उसकी जो आंखें थी वो हैरानी से भर गई, तो उसने पीछे की तरफ रास्ते को देखा और उसकी अपनी पुअर माँ के हाथों को देखा जो कि मिट्टी से भरे पड़े थे और उनके ऊपर कुछ वो पॉइंट्स भी चुभे पड़े थे. और his heart broke within and bowing to the ground, he cried aloud, "Oh honorable mother, your kindness breaks my heart." उसका जो दिल था वो टूट गया और उसने झुककर अपनी माँ को कहा कि हे मेरी माँ, सम्मानजनक माँ, आपकी जो दयालुता है उसने मेरा जो दिल है वो मेरा पसीज गया है, जब मेरा दिल टूट गया है. ठीक है. I will not leave you, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. Together we will follow the path of twigs and together we will die. कहते हम दोनों ही उन लकड़ी वाले रास्तों को फॉलो करेंगे और इकट्ठे ही मर जाएंगे. Once more he shouldered his mother and hastened down the path to their little hut in the valley. Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden from the view. अब क्या हुआ, उसने फिर दोबारा अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाया और जल्दी जल्दी से वो वापस अपने घर की तरफ आ गया. अब उसकी जहाँ पे किचन थी उसके फ्लोर के पास एक क्लोसेट थी, एक अलमारी थी जिसमें वो कुछ अपने खाने पीने का सामान रखता था और जो कि आपकी नज़रों से या किसी की नज़रों से थोड़ी हटकर थी, क्लियर व्यू नहीं था उसका. There the son hid his mother. उसने अपनी माँ को वहाँ छुपा कर रखा. Supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered. उसने उस माँ का अपना पूरा ध्यान रखा, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ उनको वहाँ पे मुहैया करवाई, लेकिन उसको हमेशा एक ही डर बना रहता था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, उसको खोज ना लिया जाए. Time passed and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth messengers bearing an unreasonable order. ऐसे ही समय बीतता गया और अब वो थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन फिर एकदम जो राजा था उसके संदेश पाए को मैसेंजरों ने फिर एक अनरीजनेबल सा बेकार सा ऑर्डर दिया. और क्या ऑर्डर था अपनी पावर को शो करने का. His demand was that all subjects should be present him with the rope of ash. उसने कहा सभी सब्जेक्ट्स मीन्स उसके जितने भी लोग हैं, जो नागरिक हैं उसके जो प्रोविंस के, वो उसके सामने पेश हुए एक राख की रस्सी के साथ. अब देखो कितना अनरीजनेबल सी बात है ना कि एक राख की रस्सी बनानी कितनी मुश्किल है. The entire province of Shining trembled with fear. सभी लोग डर गए, डर के मारे कांपने लगे. The order has to be obeyed, but how could anyone make a rope of ash? कहते ऑर्डर तो उनको ओबे करना ही था, लेकिन हम लोग एक राख की रस्सी कैसे बना सकते हैं. One night in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. Wait, she said, let me think, let me think. एक बार उसने धीरे से विस्पर्ड करके मीन्स धीरे से अपनी माँ को ये खबर दी कि राजा ऐसा बोल रहा है.
तो उसकी माँ ने कहा लेट मी थिंक, ठीक है तुम इंतज़ार करो, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। ऑन द सेकेंड डे शी टोल्ड हिम व्हाट टू डू, उसने बताया कि क्या करना है। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, शी सेड, देन स्ट्रेच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स एंड बर्न इट ऑन अ विंडलेस नाइट। उसने कहा ठीक है तुम ऐसे करो, तुम कुछ घास फूस को इकट्ठा करो, उसकी एक रस्सी बनाओ और फिर उसको एक फ्लैट स्टोन पे रख दो और वहाँ उसको आग लगा दो। लेकिन ये सब काम आपको तब करना है जबकि उस रात बिल्कुल भी हवा ना चले, हवा बिल्कुल बंद हो, विंडलेस नाइट जिसमें कोई हवा ना हो। He called the people together and did as she has said. उसने ऐसा ही किया, लोगों को बुलाया और जैसा उसने कहा उस लड़के ने वैसा ही किया, उस फार्मर ने वैसा ही किया। When the blaze died down, there upon a stones with every twist and fiber showing perfectly lay a rope of ash. जब उस आग की चमक खत्म हो गई तो स्टोन्स के ऊपर उसने देखा कि एक वैसे ही ट्विस्ट मीन्स बल दिए हुए थे उस रस्सी को, वो परफेक्टली एक रस्सी ही लग रही थी जिसको आग लगी थी और आग लगने के बाद उसकी सिर्फ एशेस थी वहाँ पे रह गई क्योंकि हवा थी नहीं। ऐश तो आपको पता है ना, राख, वो तो उसी वक्त उड़ जाती है। बिकॉज एट उस वॉज अ विंडलेस नाइट, उस दिन बिल्कुल हवा बंद थी तो वो बहुत ही अच्छे से वो लगा कि जैसे वो जो रस्सी है वो राख की बनाई हुई है। The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly, but he demanded to know where he had obtained his wisdom from. गवर्नर को बहुत खुशी हुई, वो बहुत खुश हुआ कि इतना समझदार ये किसान है, ये यूथ है, और उसने उसकी बहुत प्रेज भी की और फिर उससे पूछा कि तुम्हें इतनी अकल आई कहाँ से, तुम्हें इतनी बुद्धिमत्ता कहाँ से आई। Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told. The truth must be told. उसने कहा कि ओह अब तो मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। एंड विद डीप बॉज ही नरेटेड द स्टोरी, उसने अपना सिर झुकाकर सारी स्टोरी उस गवर्नर को बता दी। द गवर्नर लिसनड एंड देन मेडिटेटेड इन साइलेंस, उसने उसको सुना और थोड़ी देर के लिए वो एक बिल्कुल शांत सा होकर उसके ऊपर सोचने लग गया, एक ध्यान मुद्रा में वो बैठ गया। फाइनली ही लिफ्टेड हिज हेड, फिर उसने अपना सिर उठाया। शाइनिंग नीड्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, कहते हाँ इस हमारी प्रोविंस को कुछ और चाहिए, जोश चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ यूथ चाहिए, शक्ति चाहिए युवाओं की। ही सेड ग्रेवली, उसने सीरियस होकर ये चीज़ बोली। एंड हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन द वेल नोन सेइंग, कहता लेकिन पता नहीं मैं ये क्यों भूल गया था, एक बहुत ही पुरानी जो बात कही है, विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्स विजडम। द क्राउन ऑफ स्नो है बेटा बुढ़ापा, स्नो है ना बर्फ, तो क्राउन है मुकुट, तो उसने कहता कि सफ़ेद बालों के साथ ही अकल आती है। That very hour the cruel law was abolished as he realized that the whole age meant experience of life, not frailty. उसी वक्त ये जो रूल था उसको abolish कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि जो बुढ़ापे की एज है इसका एक्सपीरियंस ये बहुत ज़रूरी है, ना कि हम इसको सिर्फ वीकनेस ही नहीं कह सकते, फ्रैलिटी नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारी लाइफ में हमें अच्छे एक्सपीरियंस दिलवाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have enjoyed this story, isn't it? It was a nice story that we should respect our elders because when they grow old, they have a lot of experience, lot of wisdom. Okay? So dear students, please like and share with others and tell your friends also to subscribe my channel to get new videos. Okay, I will be back soon with the video of your next chapter. Till then, it's a time to say bye bye.